एक बूढ़ा आदमी रोड पर भरी दोपहर में भटक रहा था। उसे काम की बहुत जरूरत थी। वह बोले जा रहा था कि मुझे कोई तो काम दे दो, मुझे कोई काम दे दो। मैं बहुत भूखा हूँ, मेरी पत्नी भी कई दिनों से भूखी है। हम कुछ भी काम कर लेंगे। पर उसकी तरफ तो कोई देखता भी नहीं था। वहीं पर साइड में घर बनने का काम हो रहा था। वहीं पर वह बूढ़ा व्यक्ति गया और सोचा कुछ मजदूरी कर लेते हैं। वहां पर भी उसे काम नहीं मिल रहा था जल्दी, लेकिन बहुत बोलने के बाद मजदूरी का काम मिल गया और वह वहीं पर ईंट ढोने के ड्यूटी पर लग गया। वे 2-3 दिन से भूखे था, इसलिए उसे जल्दी जल्दी काम नहीं हो पा रहा था। इसलिए वहाँ का मालिक बहुत ही गुस्सा कर रहा था। लेकिन वह बेचारा क्या करता, उसके शरीर में तो जान ही नहीं था और बूढ़ा अलग से ही था। लेकिन उसे और उसकी पत्नी के लिए खाना जो ले जाना था, इसलिए मजबूरी में काम किए जा रहा था। 12 बजे दोपहर से अब शाम के 5 बज गया था। उसे मजदूरी में 300 रुपये मिले। उसी से भी कुछ खाने पीने का सामान लेकर गया। वहाँ पर उस बूढ़े व्यक्ति की पत्नी सुमन खाट पर बेसुध सी लेटी हुई थी। वह बहुत ही दुखी और बीमार थी। उसे सहारा देकर सत्यनारायण जी उठाकर बैठाए और फिर खाना खिलाए और खुद भी खाए। सत्यनारायण जी के बेटे बहू उन्हें उनके ही घर से निकाल बाहर फेंक दिए थे। उसके बाद से मजदूरी करके किसी प्रकार से खुद और सुमन जी का पेट पाल रहे थे। कभी कभी तो 2-3 दिन भूखे भी रह जाया करते थे, लेकिन भीख मांगकर कभी भी नहीं अपना गुजारा करते थे। एक जमाना था जब वे पूरे परिवार को एक नई पहचान और जिंदगी दिए थे। लेकिन आज बेटा वे सारी बातें भूल गया था। इसीलिए तो बूढ़े माँ बाप को निकाल दिया था घर से, और वे भी उस समय जब सुमन जी सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी। सत्यनारायण जी कुछ भी उस समय बोले नहीं थे, क्योंकि वे होश में ही नहीं थे। उन्हें तो लग रहा था कि आज मेरा बेटा मेरी ही आंखों पर विश्वास नहीं कर रहा है और 2 दिन की अपनी पत्नी की झूठी बातों पर आंख बंद करके उसकी बात को सच मान रहा है। इसलिए सत्यनारायण जी वहाँ रहना गवारा नहीं समझे और अपनी पत्नी को उसी हालत में लेकर घर से निकल गए। बात उस समय की है जब सत्यनारायण जी बहुत गरीब हुआ करते थे। फिर भी अपने बच्चों के लिए बहुत मेहनत किया और बहुत मेहनत करके अपना एक नाम हासिल किया कि आज बहुत अमीर हो चुके थे। उस समय अपने बेटे को भी अच्छी परवरिश व पढ़ाई लिखाई कराकर अपने पैरों पर खड़ा करवा दिए थे कि आज बेटा अपना गुजारा खुद अपने से कर सकता था। सत्यनारायण जी जब बहुत गरीब थे, उस समय में वह घर घर जाकर कबाड़ा बिनकर बेचा करते थे और वैसे ही बहुत मेहनत कर करके वे आज खुद का कबाड़ का होलसेलर मालिक बन चुके थे। और उनके घर में 8 से 10 कबाड़े का ठेला है। कबाड़ का वहीं पर अब सभी कबाड़ लेकर आते हैं और सारा कबाड़ देकर पैसे ले जाया करते थे। बहुत अमीर हो चुके थे। उनकी पत्नी भी बहुत ही मेहनत किया करती थी। सत्यनारायण जी का बेटा पढ़ लिख कर उसी शहर में जॉब करने लगा और सत्यनारायण जी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में लग रहे। इसी प्रकार से उनकी जिंदगी हंसी खुशी कट रही थी। इकलौता बेटा था, इसलिए जल्दी शादी नहीं कर रहे थे। लेकिन एक दिन उनका बेटा अनुज अपनी पसंद की लड़की को घर लेकर आ गया। वह भी लेकिन बिना माँ बाप के पूछे शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए सिर्फ अक्षरा को सिर्फ मिलवाने लेकर आया था। उस समय तो सुमन को लगा हो सकता है शायद ऑफिस की कोई क्लाइंट या कोई काम करने वाली होगी। लेकिन थोड़े देर में ही सत्यनारायण जी के आ जाने के बाद अनुज बतलाया कि पिताजी, माँ
मैं अक्षरा को पसंद करता हूँ, इससे शादी करना चाहता हूँ। अगर आपको कोई एतराज़ नहीं है तब, इसलिए मैं आपको अक्षरा से मिलवाने लेकर आए हैं। अक्षरा तो बहुत ही अच्छी और सूझी हुई लड़की है, इस जमाने की है। इसलिए सुमन जी और सत्यनारायण जी अक्षरा को पसंद कर लिए अपने बेटे के लिए, और कुछ दिनों में ही पंडित जी से मुहूर्त निकलवा कर रोका, यानी कि छेका करके शादी का भी दिन रख दिए। बहुत ही धूमधाम से अनुज और अक्षरा की शादी सत्यनारायण जी करवाए थे, पूरे शहर को बुलवाए थे। और वैसे शादी पूरे शहर में नहीं हुई थी। सुमन जी भी आज अपनी बहू के आने पर खुश थी। आखिर अक्षरा अनुज के पसंद के जो थी। 1 साल तक तो सब ठीक ठाक चला, लेकिन उसके बाद अक्षरा का बर्ताव कुछ बिगड़ गया और अनुज भी उसके बातों से खुश हो जाया करता था, कुछ भी नहीं बोलता था। उल्टा सुमन जी को भी समझाता था कि अक्षरा माँ बनने वाली है, इसलिए उसका बर्ताव ऐसा है। बस 9 महीने की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। सुमन जी भी जानती थी कि माँ बनते समय मूड का ऑफ कभी कभी होना, खराब होना नॉर्मल बात है, इसलिए वह भी समझती थी और अक्षरा को अपनी बेटी जैसा लाड प्यार, बहुत प्यार किया करती थी। लेकिन इधर अक्षरा का व्यवहार और भी खराब होता चला गया और सत्यनारायण जी को भी काम दे दिया करती थी। यह बात सुमन जी को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वे अपनी जिंदगी में कभी भी सत्यनारायण जी को 1 गिलास पानी भी अपने से नहीं लेने देती थी। लेकिन बहू ये सब वे अपने बेटे अनुज को बतला देना चाहती थी, और सुमन को यह बात जब पता चल गया कि माँ जी अनुज को सारी बात बतलाने वाली है, इसलिए वह तुरंत अपने सास ससुर के पास जाकर बहुत ही बड़ी धमकी दे गई कि अगर अपने बेटे को कुछ भी मेरे बारे में सच्चाई बतलाई तो मैं आप दोनों को घर से बाहर निकाल दूंगी, और उसका जिम्मा मैं नहीं, आप लोग खुद होगे। अक्षरा तो शुरू में अनुज के सामने अपने आप को बहुत ही अच्छी बहू साबित कर चुकी थी, लेकिन उसके बाद पीठ पीछे अनुज के सास ससुर को बहुत ही परेशान किया करती थी। लेकिन अब बहुत हो गया अक्षरा का धमकी, और सुमन जी यह सोचकर आज अनुज के पास पहुंच गई और सारी सच्चाई बतला दी। लेकिन अनुज अपनी माँ के बातों पर जरा सा भी विश्वास नहीं किया। कोई भी उस जगह पर होगा तो शायद वैसा ही सोचेगा, क्योंकि जो इतनी संस्कारी और अच्छी बहू अपने पति के सामने दिखलाते हैं, अच्छा बर्ताव करती है, इसलिए अनुज को बहुत ही हैरान करने वाली बात थी। और अनुज अपनी माँ के बातों पर विश्वास नहीं किया। उन्हें लगा कि हो सकता है शायद आज सास को बहू में कुछ थोड़ा झगड़ा हुआ होगा, इसलिए माँ हमसे ऐसी शिकायतें करने आ गई। उसके बाद जब अनुज अक्षरा को बुलाकर ये सारी बात बतलाता है तो अक्षरा तो आग बबूला हो जाती है अंदर ही अंदर, लेकिन ऊपर से अनुज को अच्छी बहू ही साबित करने पर तुली रहती है और बोलती है, हो सकता है जी माँ की उम्र हो गई है, इसलिए ऐसी बहकी बातें करने लगी है। आप इन सब बातों पर ध्यान मत ही दिया कीजिए, हमें तो हमारी सास माँ जैसी मिली है, पता नहीं आज उनको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं उनके साथ ऐसा कर रही हूँ। इधर सत्यनारायण जी भी बेटे बहू की बातें सुन लेते हैं। उन्हें तो बुरा लगता है, लेकिन फिर वह सुमन के पास जाते हैं और समझाते हैं, तुम्हारे बेटे पर बहू की पट्टी चढ़ चुकी है, बहू के नाम की। उसे तो जो बहू दिखलाएगी वही समझ में आएगा, क्योंकि बहू अनुज के सामने अच्छी बनकर अपना पल्ला भारी कर चुकी है। अब तुम लाख कुछ भी बोलो, अनुज को तुम्हारी बातों पर ध्यान नहीं देगा, इसलिए शांति से रहो और चुपचाप बहू की बात सुनकर अनसुना कर दिया करो। सुमन जी भी समझ चुकी थी, इसलिए अब वह शांति से रहा करती थी। वह जान गई थी कि जब किसी को विश्वास हो जाता है
कितना अंधा हो जाता है। अपने काम से काम अब रखा करती थी, लेकिन अक्षरा को तो बस अपनी सास से हमेशा लड़ना झगड़ना ही पसंद आता था। इसलिए वह तो अब अपनी सास ससुर को खाना भी नहीं टाइम पे दिया करती थी। लेकिन जब अनुज पूछता था तो वह बोल देती थी कि हाँ मम्मी जी पापा जी खा चुके हैं। ऐसे ही वक्त गुजर रहा था। लेकिन एक दिन अचानक अक्षरा सुमन जी को जानबूझकर सीढ़ियों से धक्का देकर गिरा दी और अनुज को बतला दी कि माँ की तो खुद गिर गई है। सुमन कहती रह गई कि नहीं नहीं बेटा अक्षरा गिराई है। इस पर अनुज को बहुत गुस्सा आ गया कि कितना ध्यान रखती है अक्षरा, फिर भी पता नहीं मेरी माँ अक्षरा को ही अपना दुश्मन क्यों बना बैठी है। और इस गुस्से में वे माँ को कह दिया कि निकल जाओ घर से, आपको तो सिर्फ अक्षरा ही दोषी लगती है, खुद गलती करती है, खुद देख कर नहीं चलती और सारा ब्लेम अक्षरा पर डाल देती है। यह सारी बातें सत्यनारायण जी भी सुन चुके थे। पानी सर से ऊपर चढ़ चुका था, इसलिए अब वे अपनी पत्नी सुमन को लेकर वहां से आ गए, क्योंकि वह भूखी रहना सह सकते हैं लेकिन अपने पत्नी और अपनी बेइज्जती होता हुआ रोजाना नहीं देख सकते, क्योंकि बेटे की आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई है। और वैसे भी वे अपना काम करके ही तो इतने बड़े मुकाम हासिल किए और उनसे अब जिलत भरी जिंदगी नहीं जी पा रहे थे। इसलिए वह घर से आ चुके थे और अब ऐसे ही घूम घूम कर भरी दोपहर में काम की तलाश कर रहे थे। उन्हें मजदूरी का ही काम मिला, उसमें ही वह खुश थे, क्योंकि उन्हें कोई सुनने वाला नहीं था, सुनाने वाला नहीं था, झूठा इल्जाम लगाने वाला तो कोई नहीं था। लेकिन सुमन जी की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। वहीं जब से सीढ़ियों से गिरी थी उनकी कमर की हड्डियां टूट चुकी थी। उन्हें बिन सहारे के उठने बैठने में बहुत दिक्कत हो रही थी। और इधर अनुज भी अपने माँ बाप को ढूंढ रहा था, क्योंकि यह अपनी माँ बाप के बिना नहीं रहना चाहता था। लेकिन उसे तो अक्षरा की सच्चाई मालूम ही नहीं था। पर अनुज को सत्यनारायण जी और सुमन जी कहीं पर भी नहीं मिले, क्योंकि वह उस शहर से बहुत दूर एक छोटे से शहर में आ चुके थे। इधर फिर से अनुज और अक्षरा का दिनचर्या वैसे ही शुरू हो चुका था। अब अक्षरा बहुत खुश रहती थी, क्योंकि उसे घर में कोई भी रोक टोक करने वाला या उसे सुनाने वाला कोई नहीं था। बस अपने में ही मग्न अपनी किटी पार्टी करती, तो कभी घूमने जाती तो शॉपिंग करती वगैरह वगैरह, और उसे किसी की भी काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही थी। लेकिन इधर अनुज तो उदास उदास रहने लगा था। वह ऑफिस कभी लेट से पहुंचता तो कभी पहले ही घर आ जाया करता था। एक दिन ऐसे ही अनुज ऑफिस के लिए जब गया तो इधर अक्षरा किटी पार्टी शुरू कर देती है। दोस्तों लोगों को बुलाती है कि पार्टी में बातचीत होती है, और बातों ही बातों में अक्षरा अपने किटी पार्टी में बतलाती है कि वह कैसे अपने सास ससुर को इस घर से भगा दी, और उसके पति को भनक भी नहीं लगा। सभी दोस्त लोग उसके बात से सहमत होते हैं, लेकिन अनुज दरवाजे के बाहर ही खड़ा होकर सारी बातें सुन लेता है, और वह वहीं से अक्षरा पर चिल्लाना स्टार्ट करता है। अक्षरा भी अनुज को देखकर सकपका जाती है और बहुत डर जाती है। अनुज अपना बैग रखकर सीधे माँ बाप को खोजना फिर से चला जाता है और अक्षरा को वार्निंग देता है कि तब तक घर से वे चली जाए और कभी मेरी जिंदगी में लौटकर दोबारा ना आए। अनुज को जाते ही किटी पार्टी के सारे दोस्त अपने घर की ओर चले जाती है और अक्षरा अकेले ही रोते रोते पता नहीं कब नींद लग जाता है, उसे पता ही नहीं चलता है। लेकिन अभी भी उसे अपनी गलती का एहसास बिल्कुल नहीं था। उसे तो इस बात से रोना आ रहा था कि अनुज कैसे उसकी बातें सुन लिया। उसे अभी भी अपने
सास ससुर की फिक्र नहीं था, सिर्फ अपना ही देख रही थी। इधर अनुज कई दिनों तक सत्यनारायण जी और सुमन जी को खोजता रहा और पेपर में इश्तेहार भी दिया, जिसके कारण उसे कॉल पर कॉल आ रहा था। और एक दिन अचानक ऐसा कॉल आया जिससे उसकी माँ बाप मिल गए। जब वो वहां पहुंचा तो अपने पिताजी को रोते बिलखते हुए देखा और पास में ही सुमन जी लेटी हुई थी, जो अब इस दुनिया से चल बसी थी, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक चल नहीं रही थी और इलाज नहीं हो पाया पैसों की तंगी के कारण। और सत्यनारायण जी रोए जा रहे थे। लेकिन अचानक से अनुज को वहां पर देखकर सत्यनारायण जी चुप हो गए। अनुज अपने पिताजी के गले लगाकर बहुत रोने लगा। इस पर सत्यनारायण जी अनुज को हटा दिए और कहे, तुम यहाँ से चले जाओ। कौन हो तुम और क्यों आए हो? मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि मैं जिस दिन उस घर से आया उस दिन से ही मैं तुम्हारे बाप नहीं और ना तुम मेरे बेटे। अगर तुम मेरा बेटा होता तो उस दिन अपनी माँ की बात जरूर सुनता, लेकिन तुम्हारी आंखों में तो पत्नी की बातों की पट्टी बंधी हुई थी, तो आज कैसे आ गए? अपनी माँ को मरता हुआ देखकर तो तुम्हें बहुत सुकून मिल रहा होगा। जाकर उस लड़की से भी बोल दो कि तुम्हारे कलेजे को ठंडक मिल गया। आज तुम्हारी सास इस दुनिया से चल बसी। अनुज को वहां से धक्के देकर भगा दिया गया और उसके बाद अनुज जब घर गया तो आचरा को ऐसे देखकर उसे घर से तुरंत निकाल दिया और कहा कि अब से तुम्हारा मेरी जिंदगी में कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने मेरी जिंदगी को बिखेर दिया है। तुम्हारी वजह से मेरी माँ आज इस दुनिया में नहीं रही, तुम्हारी वजह से सिर्फ। और पिताजी जिंदा होते हुए भी मुझे अपना बेटा नहीं समझते हैं। मैं अब अकेले ही जिंदगी गुजरेगा, क्योंकि जिसने मेरे माँ बाप को इतना दुख दिया है, मैं उसके साथ बुरी जिंदगी नहीं जी सकता। अक्षरा भी अपने मायके में रहने चली गई, अपने भाई भाभी की बातें सुनती, ताने सुनती और वहीं पर अपना वक्त गुजारने लगी, क्योंकि ससुराल में तो कोई भी उसे रोकने टोकने वाला नहीं था। सास ससुर थे जो उनकी सेवा भी वे नहीं करना चाहती थी, लेकिन आज उसे अपने मायके में भाई भाभी की सेवा भी करनी है और ताने भी सुनने पड़ रहे हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। तो दोस्तों, यह स्टोरी अगर आपके दिल को थोड़ी सी भी छूली हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एक लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।